Hello, dear students. How are you all? I hope you all are very good. Welcome to the channel with the very first session of Computer Class 5th, chapter number 1, that is about generation of computers. So, in this session today, we are going to learn about the different generations of computer which has been evolved during the recent years or from the past few years. So, with every generation of computer, there was a major development in technology, and as a result, computers became smaller, cheaper, and beautiful. And now, computers are classified into different generations based on the technologies used to design them. So, कंप्यूटर की हर एक जनरेशन के साथ एक मेजर डेवलपमेंट टेक्नोलॉजी में आया एंड एज अ रिजल्ट कंप्यूटर्स ज़्यादा स्मॉल चीप एंड ब्यूटीफुल होते गए. सो अब हम कंप्यूटर्स को डिफरेंट जनरेशंस में क्लासिफाई करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट कि उन्हें डिज़ाइन करने में किस टेक्नोलॉजी का यूज़ किया गया है. इस बेसिस पर हमारे पास डिफरेंट जनरेशंस है कंप्यूटर की. सो फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर वाज फ्रॉम 1940 टू 1956. ठीक है. सो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स को यूज़ किया गया 1940 से 1956 के बीच में एंड इन कंप्यूटर्स के अंदर एक वैक्यूम ट्यूब्स के अरेंजमेंट का यूज़ हुआ. Alright, so now they have given you some features of the first generation computers. Number one, they were very heavy and slow. First generation computers काफ़ी heavy and slow थे, expensive थे. Alright, they consumed a lot of electricity. बहुत ज़्यादा electricity consume करते थे जिससे एक lot of heat भी वहाँ पे generate होती थी. And then their programming capacity, इनके programming capacity भी काफ़ी low थी. And inputs, फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स में इनपुट्स को पंच्ड कार्ड या पेपर टेप्स की फॉर्म में दिया जाता था. एग्जाम्पल एडवेक, मार्क 1, एनाइक, एडसेक, यूनिवेक फर्स्ट. दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स. सी फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट दे हैव गिवन यू, जैसे कि फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में पहला क्या था, एडवेक, दैट इज इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर. इन्वेंटर कौन थे इसके, जॉन प्रेस्पर एकर्ट एंड जॉन डब्ल्यू मॉशने. ये इनके इन्वेंटर थे. 1944 में इसे इन्वेंट किया गया. एंड क्या फीचर्स थे इस कंप्यूटर के कि इसका वेट अप्रॉक्सीमेटली 8000 किलोग्राम था. इसके अंदर प्रोग्राम्स एंड डेटा दोनों ही चीज़ों को आप स्टोर कर सकते थे. एंड ये पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था जिसके अंदर बाइनरी सिस्टम यूज किया गया. सेकेंड एग्जाम्पल दिया है फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर का, दैट इज मार्क 1, जिसको हॉवर्ड एच एकिन ने इन्वेंट किया था इन द ईयर 1944 ओनली. ये पहला फुल्ली ऑटोमेटिक कैलकुलेटर था एंड कैलकुलेशंस परफॉर्म करने में दिस कंप्यूटर वाज वेरी स्लो आल्सो. देन वी हैव एनआईक, दैट इज इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर. एंड इसको जॉन प्रेस्पर एकर्ट एंड जॉन डब्ल्यू मॉशने ने ही इन्वेंट किया था 1946 में. अब इसका वेट मोर देन 27,000 किलोग्राम था. फर्स्ट प्रोग्रामेबल जनरल पर्पस इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर था ये, जो कि एक वाइड रेंज ऑफ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के कैपेबल था, बट इसके अंदर स्टोर्ड प्रोग्राम्स नहीं थे. ऑलराइट, चलो. देन वी हैव EDSAC, एडसेक, दैट इज इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कैलकुलेटर, जिसको प्रोफेसर एम विल्किस ने इन्वेंट किया था 1949 में. एंड इसका वेट था अप्रॉक्सीमेटली 6000 किलोग्राम्स. फर्स्ट फुल साइज स्टोर्ड प्रोग्राम कंप्यूटर था ये. देन फोर्थ वी हैव व्हाट, यूनिवेक फर्स्ट, दैट इज यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर फर्स्ट. जॉन प्रेस्पर एकर्ट एंड जॉन डब्ल्यू मॉशले ने ही 1951 में इसे इन्वेंट किया था एंड इसका वेट अप्रॉक्सीमेटली 13,000 किलोग्राम था. ये हमारा सेकेंड कॉमर्शियली अवेलेबल इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था जो कि नंबर्स एंड अल्फाबेट दोनों ही कैरेक्टर्स को प्रॉपरली होल्ड कर सकता था. यू कैन सी दिस इज एडविक, ये आपका मार्क फर्स्ट है, दिस इज यूनिवेक फर्स्ट. ऑलराइट, नाउ नेक्स्ट वी कम टू सेकंड जनरेशन कंप्यूटर एंड इनको यूज किया गया था बिटवीन 1956 एंड 1964. सो इन कंप्यूटर्स के अंदर स्टूडेंट्स ट्रांजिस्टर्स को सोल्डर्ड किया गया था सर्किट बोर्ड में. ठीक है. एंड क्या फीचर्स थे, सो नंबर 1, सेकंड जनरेशन कंप्यूटर काफी स्मॉलर, चीपर एंड फास्टर थे एज कंपेयर टू फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर. देन सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर में जो इनपुट्स दिए जाते थे वो पंच्ड कार्ड्स की फॉर्म में दिए जाते थे एंड प्रिंटआउट्स को रिसीव किया जाता था एज आउटपुट. हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जैसे कि कोबाल, बेसिक, ये सभी इसी जनरेशन में डेवलप हुई.
And then ENIAC 1401, IBM 700, CDC 160, IBM 1401, ये सभी एग्जाम्पल्स थे सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर्स के. ठीक है. नाउ व्हाट इज ट्रांजिस्टर? सो एज वी नो कि फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूब्स का यूज किया था, सेकेंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर्स का. तो ट्रांजिस्टर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो कि इलेक्ट्रिसिटी के फ्लो को कंट्रोल करती है एक इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट के अंदर. देन वी हैव थर्ड जनरेशन कंप्यूटर जिसे 1964 से 1975 के बीच में यूज किया गया. एंड अब इसमें हमने ट्रांजिस्टर्स की जगह आईसीज यानी कि इंटीग्रेटेड सर्किट्स का यूज किया in these third generation computer. Now what are the features of third generation computer? Number one, कि third generation computer were smaller, cheaper, faster and then more accurate also as compared to second generation computer. Secondly, इन कंप्यूटर्स के अंदर क्या फीचर था कि ये आपके किसी भी टाइप ऑफ जनरल पर्पस कंप्यूटर को एग्जीक्यूट कर सकते थे. देन कीबोर्ड्स को यूज किया जाता था इसके अंदर डेटा को इनपुट करने के लिए एंड मॉनिटर्स को यूज किया गया एज आउटपुट डिवाइस. एंड थर्ड जनरेशन कंप्यूटर की स्टोरेज कैपेसिटी भी ज़्यादा थी. IBM 360, ICL 1900 एंड VAX 750 ये एग्जाम्पल्स है थर्ड जनरेशन कंप्यूटर्स के. देन कम फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर जो कि आपका 1975 से यूज किया जा रहा है एंड टिल प्रेजेंट ऑल्सो करेंटली ऑल्सो वी आर यूजिंग द फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर्स. ठीक है. सो अब इन कंप्यूटर्स में हमने माइक्रो प्रोसेसर्स का यूज किया इन दीज फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर्स. व्हाट आर द फीचर्स ऑफ फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर्स? सो फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर आपके स्मॉलर, चीपर एंड फास्टर है एज कम्पेयर टू थर्ड जनरेशन कंप्यूटर्स. काफ़ी एडवांस्ड है ये इन टर्म्स ऑफ प्रोसेसिंग एंड मेमोरी कैपेसिटी. देन फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर के थ्रू ही पीसीज यानी पर्सनल कंप्यूटर्स का डेवलपमेंट हुआ. इन्हें आप होम्स एंड ऑफिसेज में यूज करते हैं. IBM 4300, ICL 2900 एंड HP 9000 ये एग्जांपल्स है फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर्स के. नेक्स्ट वी कम टू फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर. So fifth generation computers are still in development stage. Fifth generation computers still अभी भी development stage में है. दो applications जो हैं जैसे कि voice recognition ये आज के टाइम पे यूज करी जा रही हैं. एंड इस जनरेशन के जो हम टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं दैट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जिसके थ्रू कंप्यूटर्स जो है ह्यूमन बीइंग की तरह सोच पाएंगे. दे कुड एक्ट लाइक द ह्यूमन बीइंग्स आल्सो. द यूज ऑफ पैरेलल प्रोसेसिंग. ठीक है. पैरेलल प्रोसेसिंग एंड सुपर कंडक्टर्स का जो यूज इसमें किया जाता है इसके थ्रू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या हो चुका है इट बिकम हैज रियलिटी. ठीक है. एंड फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर का जो गोल है वो क्या है? ऐसी डिवाइसेस को डेवलप करना जो कि नेचुरल लैंग्वेज इनपुट के लिए रिस्पॉन्ड कर सके एंड ऑल्सो कैपेबल ऑफ लर्निंग एंड सेल्फ ऑर्गेनाइजेशन. दिस टर्म आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ये जो टर्म है स्टूडेंट्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इसको सबसे पहली बार जो कॉइन किया गया था वो किया गया था जॉन मैककार्थी के थ्रू इन 1956 एट मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी. Now they have given you some of the features of fifth generation computers. क्या क्या features हैं कि fifth generation computers जो होंगे they will be able to think and also to take decisions like a human being. Secondly, fifth generation computer आपके intelligent होंगे like human beings and also इन्हें हम robotics and defense जैसे areas में use करेंगे. Now let's compare the generation of computers. अब हम इन सभी different generation of computers को discuss करेंगे, उन्हें comparison करेंगे इनका. लेकिन before that they have given you again a tech smart that is what that IBM supercomputer जो IBM सुपर कंप्यूटर है जिसे हम डीप ब्लू कहते हैं. स्टूडेंट्स इस कंप्यूटर ने जो वर्ल्ड चेस चैंपियन थे गैरी कैस्परोव इनको डिफीट किया था एक चेस मैच में जो आपका 1997 मई में हेल्ड हुआ था. ऑलराइट. चलो नाउ नेक्स्ट कंपेयर द डिफरेंट जनरेशंस ऑफ कंप्यूटर. सो फीचर्स यहाँ पे गिवन है एंड ये प्रोसेसर्स आपके गिवन है. सो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर की बात करें तो इन्हें 1940 से 1956 तक यूज किया गया था. ठीक है. वैक्यूम ट्यूब्स का आपने इसमें यूज किया था. ऑलराइट. इनपुट क्या यूज किए जाते थे इसमें? पोस्ट कार्ड्स एंड पेपर टेप्स. उस आउटपुट के लिए प्रिंटर यूज करते थे. मेमोरी के नाम पे इसमें मैग्नेटिक ड्रम्स हुआ करते थे. साइज कैसा था इसका? इट शुड बी वेरी ह्यूज ओवर हियर एंड ये स्लो यहाँ पे आएगा. तो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर का जो साइज था काफ़ी बड़ा था एंड स्पीड काफ़ी स्लो थी.
कॉस्ट भी इसकी कम थी। एंड एग्जाम्पल्स क्या है, एनाइक एंड यूनिवेक, ये हमारे एग्जाम्पल्स है फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर के। देन सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर्स को हमने 1956 से 1963 तक यूज़ किया। प्रोसेसर्स के लिए इसमें ट्रांजिस्टर्स का यूज़ हुआ, इनपुट के लिए पस्ट कार्ड्स, आउटपुट के लिए प्रिंटर एंड मेमोरी के लिए मैग्नेटिक ड्रम्स ओनली। ठीक है, साइज इनका फर्स्ट जनरेशन से स्मॉल था, स्पीड काफ़ी फास्ट थी एंड कॉस्ट भी इनकी फर्स्ट जनरेशन से लेस थी। सो यहाँ पे जो कॉस्ट की बात करें सो काफ़ी एक्सपेंसिव थे फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स। ऑलराइट, चलो एग्जाम्पल IBM 704 and IBM 1401 आर द एग्जाम्पल्स ऑफ सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर। देन थर्ड जनरेशन कंप्यूटर 1964 से 1971 तक यूज़ किए गए। इंटीग्रेटेड सर्किट्स का यूज़ किया गया हमने प्रोसेसर्स के लिए। कीबोर्ड एज अ इनपुट यूज़ किया जाता था, मॉनिटर एंड प्रिंटर को एज अ आउटपुट यूज़ किया गया, मैग्नेटिक डिस्क को मेमोरी के लिए यूज़ किया गया। साइज इनका काफ़ी स्मॉल था एज कम्पेयर टू द प्रीवियस जनरेशन कंप्यूटर। स्पीड काफ़ी फास्ट थी एज कम्पेयर टू प्रीवियस जनरेशन कंप्यूटर। कॉस्ट भी कम थी पहली वाली जनरेशन के कंपैरिजन में। एन एग्जाम्पल है IBM 370 एंड NAV 7500। देन वी हैव फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर जो 1971 से टिल डेट ऑल्सो इसका यूज़ किया जा रहा है एंड प्रोसेसर्स के लिए इसमें माइक्रो प्रोसेसर्स का यूज़ करते हैं। कीबोर्ड एंड माउस एज अ इनपुट डिवाइस यूज़ करी जाती है, मॉनिटर एंड प्रिंटर एज आउटपुट डिवाइस, मैग्नेटिक डिस्क का स्टोरेज मीडियम के लिए आप यूज़ करते हो। जनरेशंस प्रीवियस जनरेशन के कंपैरिजन में इनका जो साइज है वो स्मॉल है एंड स्पीड काफ़ी फास्ट है, कॉस्ट भी कम है। ठीक है, एन एग्जाम्पल है इंटेल प्रीमियम कोर i3 एंड मैकिन्टोश। So these were the comparison of the different generations of computer, and now next we come to the topic that is early IT inventors. ठीक है, पहले के जो IT inventors थे वो कौन कौन रहे? So number one is John von Neumann. You can see their pictures also. So he is John von Neumann. ठीक है, इन्होंने मेमोरी के यूज को इनिशिएट किया गया था इनके थ्रू ही। क्या ये जो मेमोरी को डेटा या प्रोग्राम्स को स्टोर करने के लिए यूज किया जा सकता है, इस चीज को इनिशिएट करने वाले द पर्सन वाज जॉन वॉन न्यूमैन ओनली। सेकेंड वी हैव चार्ल्स बैबेज जिन्हें हम फादर ऑफ कंप्यूटर कहते हैं। इन्होंने डिफरेंस इंजन एंड एनालिटिकल इंजन के वर्किंग मॉडल को इन्वेंट किया था। ही इज चार्ल्स बैबेज। देन थर्ड वी हैव लेडी एडा लवलेस। शी इज लेडी एडा लवलेस, ठीक है, जिन्हें हम फर्स्ट प्रोग्रामर के नाम से जानते हैं। एंड चार्ल्स बैबेज का जो एनालिटिकल इंजन था उसमें इनका कंट्रीब्यूशन रहा, उसके लिए इन्होंने काफ़ी वर्क किया, इसके लिए इनको जाना जाता है। देन इज हरमन हॉलरेथ। ही इज हरमन हॉलरेथ जिन्होंने एक मशीन इन्वेंट की थी, इसका नाम था टैबलेटिंग मशीन। एंड ये मशीन क्या कर सकती थी, डेटा को रीड, प्रोसेस एंड डिजायर्ड आउटपुट प्रोवाइड करती थी। Alright, the chapter is completed. These were the different generations of computer and also some early IT inventors we have discussed. I hope you must have understood it. Let's meet in the new session of the computer. Till then, keep going well and thanks to all.